जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपको रोज़ नई नई जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसमें हम जानेंगे एम्फीबिया के बारे में। क्या होता है वर्ग एम्फीबिया, किन जीवों को एम्फीबिया में रखा गया। हालांकि ये सभी के सभी कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने वर्ग साइक्लोस्टोमेटा पढ़ लिया था, संघ वर्ग कांडिकथीज पढ़ लिया था और वर्ग ओस्ट्रिकथीज पढ़ लिया था। तो बात आई, अब नंबर आया किसका? नंबर आया वर्ग एम्फीबिया का। क्या होता है एम्फीबिया, क्या होते हैं इनके लक्षण, तथा इन्हें कार्डेटा के एम्फीबिया वर्ग में ही क्यों रखा गया, उनकी विशेषता क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के आपको बीएड का एंट्रेंस इसी चैनल पर हल करवाया जाएगा। कैसे आप पास हो सकते हैं, और साथ ही साथ अभी आपका बोर्ड चल रहा है, तो आपका सारा ध्यान आपका बोर्ड की परीक्षाओं में होना चाहिए। मैंने लगभग सारे चैप्टर कवर किए हैं इसी चैनल पे। आप कक्षा 9, 10, 11, 12 के सभी चैप्टर कवर किए गए हैं इसी चैनल पे। खास करके 10 और 12 के जीव विज्ञान के सारे चैप्टर कंप्लीट और आसानी से समझाए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आप जाएं, चैनल के अंदर जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमें इंस्टा पे, हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सेम जो नाम चैनल का है, आईडी वही है, JDR स्टडी क्लासेस। हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ आपको हर प्लेटफॉर्म पे आपको JDR स्टडी क्लासेस का मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका प्यार दुलार ऐसे बनाए रखें, और मैं आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो अपलोड करता रहूँगा। चलते हैं दोस्तों वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम एम्फीबिया वर्ग की, जिसको नॉर्मली या सामान्य भाषा में हम उभयचर बोलते हैं। क्या होता है उभयचर? उभयचर मीन क्या होता है? उभय जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ। आपने मैथ वगैरह में सुना होगा ना, उभय है, कॉमन है। क्या होता है कॉमन? तो वे जीव जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, वे जीव जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उन्हें बोला जाता है उभयचर। समझ में आ गया दोस्तों? वे जीव जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उन्हें बोला जाता है उभयचर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबिया। समझ में आ गया? तो वे जीव जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उन्हें एम्फीबिया कहते हैं। साथ ही साथ हम चलते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियरली समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? तो पहला पॉइंट कहता है कि एम्फीबिया के जितने भी जीव हैं वो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं। फिलहाल इसकी बात तो हमने कर ली। दूसरा टॉपिक समझते हैं दोस्त। अधिकांश दो जोड़ी पॉइंट समझे कि जितने भी एम्फीबिया के जीव होते हैं, उनमें जो पैर होते हैं वो सामान्यतः दो जोड़ी, यानी कि दो जोड़ी का मतलब कितना हो गया? 4 हो गया ना। कितना हो गया? 4। यानी कि जो एम्फीबिया वर्ग के जितने जीव हैं, उनके पास 4 पैर होते हैं, जो उन्हें चलने में, गमन करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला टॉपिक समझते हैं कि इनका शरीर। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे कि जैसे हमें घुमाने के लिए चारों तरफ हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम हालांकि पीछे हम पूरा 180 डिग्री तो 360 डिग्री तो नहीं घुमा सकते, लेकिन कुछ एंगल हम घुमा सकते हैं। लेकिन एम्फीबिया के जो जीव होते हैं, उनका शरीर 2 भागों में, हमारा शरीर 3 भागों में डिवाइड है। सिर, वक्ष और उदर, यानी कि पेट। हमारा शरीर 3 भागों में डिवाइड हुआ है। ठीक उसी प्रकार से एम्फीबिया के जितने जीव होते हैं, उनका शरीर दोस्तों 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है सिर और दूसरा होता है धड़। यानी कि इनमें कौन सा भाग? ये ग्रीवा वाला भाग, ये गर्दन, उनमें नहीं पाई जाती। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वह कौन सा वर्ग है जिसमें गर्दन नहीं पाई जाती? तो मेढक वगैरह को देखते हैं, वो एम्फीबिया की कैटेगरी में आते हैं, उनके पास गर्दन नहीं होती। तो वे जीव जिनमें गर्दन नहीं होती,
और बहुत सारे लक्षणों के आधार पे उन्हें एम्फीबिया वर्ग में रखा गया। लेकिन फिलहाल पॉइंट समझ में आ गया। वे जीव जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा उभयचर। और इनमें पैर जो होते हैं वो सामान्यतः कितने होते हैं, तो 2 जोड़ी यानी कि 4 पैर पाए जाते हैं एम्फीबिया के जीवों में। साथ ही साथ अगर हम बात करें आगे तो इनमें क्या होता है, इनका जो शरीर है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, विभाजित होता है, बटा हुआ होता है। पहला पॉइंट कहलाता है सिर, जबकि दूसरा भाग इसका कहलाता है बेटा धड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, धड़ कहलाता है। पॉइंट समझते रहेंगे, लगे रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखेंगे। समझते हैं बात को। अब देखिए इनमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें पूंछ पाई जाती है। कुछ में, पॉइंट समझिए, कुछ में केवल पूंछ पाई जाती है, बाकी सब में पूंछ नहीं पाई जाती। यानी कि एम्फीबिया वर्ग के जो जीव हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पूंछ होती है, मौजूद रहती है, पूरे जीवन भर मौजूद रहती है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो केवल उनके जब वो बचपन में रहते हैं, छोटे रहते हैं, शिशु अवस्था में रहते हैं, बाल्यावस्था में रहते हैं, तो उनमें पाई जाती है पूंछ। बात करते हैं आगे बाह्य कर्ण, त्वचा, नम और नेत्र पलक। पॉइंट समझिए कि इनकी जो त्वचा होती है वो क्या होती है, नमशीलन से भरी होती है, सल्क एकदम नम होती है इनकी त्वचा। आप ऐसे टच करेंगे तो लगेगा कि बड़ी ठंडी सी है। तो जो एम्फीबिया वर्ग के जीव होते हैं इनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, नम होती है। और साथ ही साथ इनमें नेत्र के ऊपर क्या पाई जाती है, पलक पाई जाती है। पलक समझ रहे हैं ना, पलक पाई जाती है। ये किसके लक्षण भाई, तो ये लक्षण है एम्फीबिया वर्ग के जीवों की। आगे बात समझते हैं। इनमें बाह्य कर्ण का, इनके शरीर के बाहर ये बाह्य कर्ण जैसे हम लोगों में है ना, ऐसे बाह्य कर्ण नहीं होता। इसके स्थान पे कर्ण पटल होती है। क्या होती है, कर्ण पटल। मतलब इनमें ये बाह्य कर्ण जो हम लोगों में ये दिख रहा है ना, जिसे हम अवशेषी की कैटेगरी में रखते हैं, वो उनमें नहीं पाया जाता एम्फीबिया वर्ग के जीवों में। इसके स्थान पे इनमें कर्ण पटल पाई जाती है। पॉइंट समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, लगे रहिए, जबरदस्त। बात करते हैं आगे आहार नाल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एम्फीबिया वर्ग के जो जीव होते हैं, अभी तक जितना आपने पढ़ा उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही समझना है बेटा, एकदम गहराई से दिमाग में ठूस के भरिए कि इनमें जो आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ, आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ तीनों एक ही जगह खुलते हैं, एक प्रकोष्ठ में। जैसे हम लोगों में ग्रसनी, जहां आहार नाल श्वसन, जहां से ये नासिका द्वार और ये आहार नाल जाके कहां खुलते थे, ग्रसनी में खुलते थे। तो ग्रसनी को हम क्या बोलते थे, उभयनिष्ठ मार्ग बोलते थे। ठीक उसी प्रकार से एम्फीबिया वर्ग के जो जीव हैं इनमें आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ एक प्रकोष्ठ में खुलते हैं, एक प्रकोष्ठ में खुलते हैं। जिस प्रकोष्ठ में खुलते हैं उसे हम बोलते हैं अवस्कर, ऑस्कर नहीं, अवस्कर। क्या बोलते हैं, अवस्कर बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वह कौन सा ऐसा वर्ग है या वह कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें मूत्राशय, आहार नाल और जनन पथ तीनों एक ही जगह खुलते हैं, एक ही कोष्ठक में खुलते हैं। तो वो होते हैं एम्फीबिया वर्ग। वो होता है बेटा मेढक, टोड की बात हम करें, सैलामेंडर की बात करें, ये सब के अंदर यही विशेषता पाई जाती है। पॉइंट समझ में आ गया, आगे चलते हैं बेटा। बात करते हैं श्वसन की। मैंने आपको पहले भी बताया था वह कौन सा ऐसा जीव है जो सांस नहीं लेता, तो वो मेढक है। वो क्या करता है, अपनी त्वचा से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। तो वो कौन सा जीव है जो सांस नहीं लेता, तो वो है मेढक। वो श्वसन कैसे करता है, तो वो श्वसन अपने त्वचा के द्वारा अवशोषित करता है जब वो पानी में चला जाता है। तो नॉर्मली एम्फीबिया वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें श्वसन क्लोम पाए जाते हैं जिनसे वो श्वसन करते हैं। उनमें फेफड़े पाए जाते हैं जिससे वो श्वसन करते हैं, और बाकी जो बचे वो क्या करते हैं, त्वचा के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। मतलब जो एम्फीबिया वर्ग के जीव है वो 3 तरीके से श्वसन कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन क्लोन पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फेफड़े द्वारा करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। पॉइंट समझ में आ गया बेटा, आगे समझते हैं। अब देखिए इनका जो हृदय होता है, जब मैंने आपको संघ पढ़ाना शुरू किया था, जब मैंने आपको हृदय पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि हम पहले आसान लहजे में मैंने आपको समझाया था
कि मछली, जितनी भी मछलियां हैं उनका जो हृदय होगा वो 2 प्रकोष्ठी होगा, यानी कि उनका जो हृदय होगा उसमें 2 कक्ष पाए जाएंगे, जिसमें एक अलिंद होगा बेटा और एक क्या होगा, निलय होगा। एक अलिंद होगा, एक निलय होगा। जबकि उभयचर की बात करें तो उनका जो हृदय होगा वो 3 भागों में डिवाइड होगा, उसमें 3 खंड होंगे, जिसमें 2 अलिंद होगा और एक निलय होगा। साथ ही साथ अब अगर स्तनधारी की बात कर ले, कार्डेटा में हम चले जाएं, ठीक है, तो उसको स्तनधारी की बात करें, जंतुओं में चले जाएं तो उनका जो हृदय है वो 4 वेशमी होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए आप हृदय वाला वीडियो देखिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। नहीं मिलेगा अगर डिस्क्रिप्शन में तो आप चले जाएंगे JDR स्टडी क्लासेस को सर्च कीजिएगा, आप सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। ध्यान से लगाइएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा और अपना फ्यूचर और हमारा नाम रोशन कीजिएगा। बात समझते हैं आगे। इनका जो हृदय होता है बेटा, एम्फीबिया वर्ग के जितने जीव होते हैं इनका हृदय क्या होता है, त्रिकोष्ठी होता है। त्रिकोष्ठी का मतलब जिसमें 2 अलिंद होते हैं और एक ही निलय पाया जाता है। पॉइंट यहां से क्वेश्चन बना के देता है कि वे किस वर्ग के जीव हैं जिनमें हृदय 3 प्रकोष्ठी होता है, त्रिकोष्ठी होता है, त्रिप्रकोष्ठी होता है, 3 भागों में, 3 कक्षों में बटा हुआ होता है। तो वो होता है बेटा कौन सा, एम्फीबिया वर्ग। मेढक, सैलमेंडर, टोड, है ना, वृक्ष वाला मेढक, सब में कौन सा पाया जाता है, तो सब में पाया जाता है हृदय 3 वेशमीय त्रिप्रकोष्ठी। बात करते हैं असमतापी, अगला पॉइंट। जितने भी एम्फीबिया के जीव हैं वो सभी के सभी क्या हैं, असमतापी। मतलब इनका तापमान तय होता है, अगर ज्यादा परिवर्तन होता है तो ये अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाते, मतलब इनको तापमान निश्चित चाहिए। असमतापी, तापमान इधर का उधर हुआ तो इनमें भी इधर उधर हो जाएगा, मतलब ये भी थोड़े गड़बड़ा जाएंगे, ना अस्तित्व समाप्त होने की कगार पे आ जाएगा भाई। अगला टॉपिक समझते हैं, नर मादा कैसा होता है। तो इनमें नर व मादा अलग अलग होते हैं, इनमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। इसका मेन क्या हुआ कि इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन 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 निषेचन बाह्य होता है। पॉइंट समझे, इनमें जनन कैसा होता है, लैंगिक होता है। नर मादा अलग अलग, जनन लैंगिक हुआ, लेकिन निषेचन बाह्य होता है। लार्वावस्था पाई जाती है, जो परिवर्धन होता है वो प्रत्यक्ष होता है, उसे हम देख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसके जो जीव हैं वो अंड प्रजक होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। तो ये था बेटा एग्जाम्पल की बात अगर हम कर ले, तो एग्जाम्पल की बात हम करें तो राना टिग्रीना हायला, जिसे वृक्ष हाइलाना, हायला क्या, हायला, है ना, हायला राना टिग्रीना, जिसे हम सामान्य भाषा में मेढक बोलते हैं। देखिए एक पॉइंट और समझ लें, जब मेढक टरटराते हैं, ये पॉइंट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हम साइंस वाले हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं। साइंस का मतलब जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी है। जहां जिज्ञासा आ गई बेटा वहां लगे रहो यार, लगे रहो, पढ़ो, एकदम जुनून से लगे रहो, ठीक है। पढ़ने वाले शिक्षा ही हमें आगे बढ़ा सकती है। हम मिडिल क्लास वालों को केवल और केवल एजुकेशन आगे लेके जा सकता है बेटा, बाकी धरती पे कोई माई का लाल नहीं है। केवल हम रोजी रोटी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों को सुधारना है, अपना भविष्य संवारना है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही लगे रहे, मैं लगातार ऐसे वीडियोज अपलोड करता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों समझते हैं बात को आगे कि राना टिग्रीना और हायला किसके एग्जाम्पल हैं, एम्फीबिया वर्ग के। तो ये था टोटल आपका एम्फीबिया वर्ग, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते फिर कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीएड का एंट्रेंस की तैयारी इसी चैनल पे आपको करवाई जाएगी, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारी चीज़ें आपको यहीं पे समझाई जाएगी। स्पेशली कॉमर्स वाले और साइंस वालों का स्पेशली चलाया जाएगा बैच। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।